ये भी बीत जाएगा। एक राजा के बचपन के मित्र अचानक साधु बन गए। राजा उनसे मिलने गया और प्रार्थना की कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जो मेरे लिए काम का हो। उन साधु ने कहा, राजन, मेरे गुरु ने जो मंत्र मुझे दिया था वह मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब घोर विपत्ति में अपने आप को घिरा पाओ तो इस मंत्र को पढ़ लेना। विपत्ति पल में दूर हो जाएगी। साधु ने अपनी बाँह से ताबीज को उतारा और राजा को दे दिया। कुछ समय पश्चात अचानक हुए दूसरे राजा के हमले में राजा का राज्य छिन गया। वह अपने कुछ सैनिकों की टुकड़ी के साथ जान बचाकर जंगल की एक गुफा में छिप गया। एक बार तो उसे लगा कि अब अंत समय निकट है। कुछ देर के बाद शत्रु की सेना भी पीछा करते हुए गुफा तक आ गई। उसे लगा कि इससे बड़ी विपत्ति मेरे जीवन की और कोई नहीं होगी। साधु की बात याद आई और उसने ताबीज को खोलकर मंत्र को पढ़ा। उस मंत्र में केवल इतनी बात लिखी थी, ये भी बीत जाएगा है। राजा को वह बात पढ़कर मन में संतोष हुआ। किस्मत से एक मकड़ी ने राजा के अंदर जाने के बाद गुफा के द्वार पर जाल बना लिया। शत्रु की सेना को मकड़ी का जाल देखकर लगा कि गुफा में कोई नहीं गया होगा। वे सब वापस चले गए और राजा की जान बच गई। कुछ दिन जंगल में रहकर अपने सैन्य संगठन को मजबूत किया और हमला करके अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पा लिया। फिर से राजगद्दी पर बैठा तो गुरु की बात याद आई, ये भी बीत जाएगा। राज्य खोया वह भी थोड़ी देर की बात थी, राज्य पाया वह भी थोड़ी देर की बात है। मैं कहता हूँ, बस ये सूत्र जीवन में लेकर चलो। कोई विपत्ति आए तो सोचो, ये भी बीत जाएगा। अधीरता से बचोगे और कोई संपत्ति जुड़े तो भी सोचो, ये भी बीत जाएगा। अभिमान से बचोगे। अधीरता और अभिमान दोनों मनुष्य के पतन के कारण हैं।